ये कहानी है उस टाइम की जब अर्थ पर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरने वाला था। उस मीटियोर से बचने के लिए अर्थ के सभी देशों ने मिलकर उसकी तरफ बहुत सारे मिसाइल्स फायर कर दिए थे। इससे वो मीटियोर तो डिस्ट्रॉय हो गया था, पर उसके छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर आकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके रेडिएशन की वजह से अर्थ के सारे जानवर अजीब तरीके के बड़े बड़े क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, जो सभी इंसानों पर लगातार हमला कर रहे थे और उनके रहने की जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। उन बड़े बड़े मॉन्स्टर से बचने के लिए इंसानों ने जमीन के अंदर बहुत सारे बंकर्स बना लिए थे और अब वो सब उसी के अंदर अपनी लाइफ बिताना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था और वो उन्हीं बंकर्स में अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। उन सभी ने वहाँ पर रहने की आदत डाली थी। वो सब जमीन के अंदर पौधे उगाते थे और एक गाय का दूध निकाल कर अपना पेट भरते थे। उनके ग्रुप में जैक को छोड़कर सभी को मॉन्स्टर से फाइट करने की स्किल्स आती थी, इसीलिए हमेशा जैक वहीं पर रह जाता था और बाकी सब जमीन पे जाकर शिकार करके आते थे। जैक ने तो 4 सालों से सूर्य की रोशनी नहीं दिखी थी। एक दिन जब जैक के साथ शिकार पर जा रहे थे तो गलती से उनके बंकर में एक बड़ा सा क्रिएचर घुस जाता है जो कि एकदम जैक के सामने था और अब जैक कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना बिल्कुल नहीं आता था। तभी सही टाइम पर वहाँ जैक का साथी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने बड़े से चाकू का यूज करके खत्म कर देता है। यहाँ पर जैक बाल बाल बचा था क्योंकि वो मॉन्स्टर्स अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को छोड़ते नहीं थे। अब हमें यहाँ पर वो टाइम दिखाया जाता है जब वो मीटियोर अर्थ पर गिर रहा था। जैक अपनी गर्लफ्रेंड मीना के साथ होता है और वो दोनों एक कार में बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और तभी वो देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे मीटियोर जो सीधा आकर जमीन पर गिर रहे थे। जैक और मीना को कुछ ठीक नहीं लगता और वो जल्द से जल्द अपने घर पर चले जाते हैं। जैक के मॉम और डैड अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे और तब जैक मीना से बिछड़ गया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पिछले 4 सालों से देखा ही नहीं था और अब वो कैसे भी करके उसके पास पहुँचना चाहता था। इसीलिए जैक रेडियो पर हमेशा सिग्नल सेंड करता रहता था जिससे कि एक दिन मीना को उसका संदेश मिल जाए और वो उसे ढूंढने के लिए इस बंकर में आ जाए। जैक को ये बात पता चल गई थी कि मीना अभी भी जिंदा है और किसी बंकर में फंसी हुई है और वो बंकर वहाँ से काफी ज्यादा दूर था। पर तभी भी जैक ये सारी बातें अपने टीममेट के साथ शेयर करता है और उन्हें बताता है कि उसे मीना के पास पहुँचना ही पड़ेगा क्योंकि जैक के लाइफ में मीना के सिवा और कोई भी नहीं था। जैक के मॉम डैड भी उन्हीं क्रिएचर्स की वजह से मारे गए थे। तो अब इस चीज में जैक के सभी साथी उसकी मदद करते हैं और जैक सब तैयारी करके वहाँ से निकल जाता है। वो जब पहली बार बंकर से निकला था तो उसने सन की लाइट पिछले 4 साल में पहली बार देखी थी और अब वो उनके साथियों द्वारा बनाए गए मैप का यूज करके आगे बढ़ता रहता है। जैक देखता है कि वहाँ की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कोई भी इंसान बचा नहीं था। वो जब एक घर के अंदर जाता है तो पास ही वाले एक लेक में उसे एक बहुत बड़ा फ्रॉग दिखाई देता है जो कि बिना टाइम वेस्ट किए जैक पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो फ्रॉग तो अपनी बड़ी सी जीप का यूज कर रहा था ताकि वो जैक को पकड़ ले और पूरी तरीके से खा जाए। उस बड़े से फ्रॉग ने तो जैक को पकड़ ही लिया था, पर तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो जैक की मदद करता है। वो उस बड़े से फ्रॉग के जीप को काटने लगता है जिससे कि जैक बच जाता है और भागते हुए एक खराब हुई वैन के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो कुत्ता भी रहता था। उस कुत्ते का असली मालिक मर चुका था और अब वो जैक को अपना मालिक मानता था। अगले दिन से जैक जब अपने बाकी सफर पर निकलता है तो वो उस कुत्ते को भी अपने साथ लेकर आ जाता है। धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन जब जैक को भूख लगती है तो वो वहाँ का एक छोटा सा फल उठा लेता है और उसे खाने जा रहा होता है। उस कुत्ते को पता था कि वो फ्रूट काफी जहरीला है, इसीलिए वो कुत्ता जैक को वो फ्रूट खाने से मना कर रहा था और अब यहाँ पर जैक बाल बाल बचा था। पर कुछ देर बाद जैक एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जो कि एक बहुत खतरनाक कीड़े का घर था और अगर जैक जल्द से जल्द वहाँ से बाहर नहीं निकला तो वो उस कीड़े का खाना बन जाएगा। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम माइल्स था और वो जैक को एक रस्सी की मदद से बाहर खींच लेता है। माइल्स ने उस बड़े से कीड़े को भी ब्लास्ट कर दिया था जिससे कि वो कीड़ा बाहर आकर उन पर अटैक न कर सके। माइल्स की एक बेटी भी होती है जिसका नाम मैरी होता है और अब जैक पूरी तरीके से डर गया था, इसीलिए वो उन दोनों के साथ आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में माइल्स और उसकी बेटी जैक को अलग अलग सर्वाइवल टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे वो खतरे का अंदाजा लगाकर उन मॉन्स्टर से बच सकता है और कैसे खाने के लिए चीजें ढूंढ सकता है। एक दिन माइल्स जैक को ये सब सिखाता रहता है, पर तभी जैक के पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो कि एक भयानक कैटरपिलर था। माइल्स जैक को बिल्कुल हिलने के लिए नहीं कहता है और खुद उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। माइल्स ने जैक को सिखाया था कि अगर कोई मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं कर रहा है तो उन्हें भी एकदम शांत रहना चाहिए और इसी टेक्निक का यूज करके वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और अब माइल्स उन दोनों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था। तो माइल्स जैक को बताता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वहाँ पर उसे बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स मिल सकते हैं और उनसे बचने के लिए माइल्स जैक को एक ग्रेनेड देता है और इसे संभाल कर यूज करने के लिए कहता है। जब जैक वहाँ से निकलकर एक खाली मैदान में आ जाता है तब पता नहीं उसका डॉग अचानक अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था और वो तो तुरंत जाकर एक जगह पर छुप जाता है। जैक तो समझ ही नहीं पा रहा था
कि ये हो क्या रहा है, पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटीपीड आ गया था जो कि जैक के एकदम सामने था और शायद से उस पर हमला भी करने वाला था। जैक अपना बो एंड एरो निकाल लेता है, पर उसने अभी तक किसी भी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन माइल्स ने जो भी उसे ट्रेनिंग दी थी उसका यूज करके जैक उस बड़े से सेंटीपीड के आंख में वार कर देता है, जिससे कि वो सेंटीपीड एकदम से मर गया था। क्योंकि बड़े बड़े क्रिएचर्स को खत्म करने का ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप उनके नाजुक हिस्सों पर वार करें, जैसे कि जैक ने उस सेंटीपीड के आंख पर वार किया था और वो और उसका कुत्ता बाल बाल बच गए थे। पर खतरा अभी तक पूरी तरीके से टला नहीं था। अब जैक के पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर पड़ गया था जो कि सभी क्रिएचर्स में से काफी बड़ा और भयानक था। जैक उससे बचने के लिए काफी दूर तक भागता रहता है और अपने कुत्ते के साथ एक जगह जाकर छुप जाता है। वो क्रिएचर तो आवाज सुनकर अट्रैक्ट होता था, तो इसीलिए जैक ने अपने कुत्ते का मुंह भी बंद करके रखा था ताकि वो जरा भी आवाज न कर सके। पर उसका कुत्ता तो कुत्ता ही था ना, वो तेजी से उस पर भौंकने लगता है और अब उस क्रिएचर को पता चल गया था कि वो दोनों कहाँ पर छुपे हुए हैं। जैक तुरंत वहाँ से भागने लगता है और एक जगह पर जाकर गिर जाता है। तब जैक माइल्स के दिए हुए ग्रेनेड का यूज करता है और उस खतरनाक क्रिएचर के मुंह के अंदर फेंक देता है और देखते ही देखते वो क्रिएचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। जैक अब बिना किसी डर से आगे बढ़ता रहता है, पर जब वो अपने बॉडी पर देखता है तो उसे बहुत सारी जहरीली लीच दिख रहे थे जो कि उसके बॉडी का पूरा ब्लड चूस रहे थे। उन सब को निकालने के बाद जैक के बॉडी में जहर तुरंत फैलने लगा था और वो तो एकदम अनकॉन्शियस हो गया था। पर इसे माइल्स की बात याद आती है कि जहरीले लीच के काटने पर क्या किया जाता है। जैक वहाँ के एक पौधे को उठाकर खाने लगता है जो कि जहर से बचाता था और तब जैक को जाकर राहत मिलती है। जैक जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड मीना थी और जैक अपनी गर्लफ्रेंड से इतने सालों बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। पर जहर का असर अभी भी उस पर था, इसीलिए वो वापस गिर जाता है और पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।